वेलकम टू एपीसी एकेडमी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम और नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इनमें ही हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा ऋग्वेद में सम्माहित है। और ऑप्शन रहेंगे ईश्वर के सम्मान में श्लोक, किए जाने वाले यज्ञ या लोगों के द्वारा अपनाए जाने वाले धार्मिक रिवाज या वैदिक समय का इतिहास। तो आंसर की बात करें तो आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए, ईश्वर के सम्मान में श्लोक। ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद प्राचीन वेद माना जाता है। इसमें देवताओं की स्तुतियां या देवताओं से संबंधित प्रार्थनाएं शामिल हैं। इसमें 10 मंडल या 10 अध्याय हैं, 1028 सूक्त या श्लोक हैं। उपवेद की बात करें तो आयुर्वेद इसका उपवेद है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है जिसे कि विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट बात करें, 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है जो कि राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं के मध्य में हुआ था। और 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, यानी कि शूद्र का वर्ण भी किसमें है, 10वें मंडल में है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बिंबिसार किस वंश का था। ऑप्शन रहेंगे लिच्छवी, गुप्त वंश, हर्यक वंश या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारे पास रहेगा हर्यक वंश। हर्यक वंश को कहें हम तो पितरहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। पितरहंता क्यों कहा जाता है कि इसके कुछ शासकों ने अपने पिता की हत्या करके ही गद्दी पर बैठे थे। जैसे कि बिंबिसार हैं तो बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। बात करें कि राजधानी, तो राजधानी इन्होंने राजगृह को बनाया था जो कि पहले हमारे पास रहेगी गिरिव्रज थी। इसके साथ ही इन्होंने उपाधि धारण की थी श्रोणिक की या सैन्य की उपाधि धारण की थी। सैन्य का अर्थ होता है कि नियमित सेना रखने वाले को सैन्य कहा जाता है। विवाह द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया और प्रथम विवाह किया महाकौशला के साथ जो कि कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। द्वितीय विवाह इन्होंने चेलना के साथ किया या छलना जिनका नाम अपभ्रंश रूप आता है जो कि लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री थी। और तृतीय विवाह इन्होंने क्षेमा के साथ किया जो कि पंजाब के मद्दर कुल के प्रधान की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास कादम्बरी किस लेखक की रचना है। भभूति, कबीर, बाणभट्ट या विद्यापति। और आंसर की बात करें तो आंसर रहेगा हमारे पास बाणभट्ट। कादम्बरी एक उपन्यास है जिसे बाणभट्ट ने 7वीं शताब्दी ईस्वी में लिखना शुरू किया था। इसे बाद में उसके पुत्र भूषण भट्ट ने पूरा किया। पहले भाग को पूर्व भाग कहा जाता है और जिसे बाणभट्ट ने पूरा किया था, और उत्तर भाग को भूषण भट्ट द्वारा किया गया है पूरा। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, एग्जाम में भी पूछा जाता है। और बात करें कादम्बरी की तो उपन्यास जो है तो संस्कृत की उल्लेखनीय कृति है और इसमें नायिका के नाम कादम्बरी के नाम पर ही पुस्तक का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नौरोज परिवर्तित किया गया था बलबन के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा या मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और आंसर की बात करें हम तो आंसर हमारे पास रहेगा बलबन के द्वारा। नवरोज त्यौहार जो है इसको शुरुआत की थी बलबन ने। और नवरोज त्यौहार जो है जो प्रकृति प्रेम का उत्सव है। नवरोज ईरानी नववर्ष है जिसे फारसी में नया साल भी कहा जाता है और मुख्यतः ईरानियों द्वारा दुनिया भर में मनाया जाता है। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है नया दिन। और बलबन ने सिजदा और पाबोस प्रथा भी चलाई थी। सिजदा का अर्थ होता है कि झुककर राजा को सलाम करना। पाबोस का अर्थ होता है कि राजा के पैरों को चूमना। बात करें पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। बाबर और महाराणा प्रताप के मध्य, अकबर और हेमू के मध्य, अकबर और शेरशाह के मध्य या इनमें से कोई नहीं। और आंसर हमारे पास रहेगा कि अकबर और हेमू के मध्य में पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। पानीपत हरियाणा जिले में है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और सम्राट हेमचंद्र के मध्य में। हेमू की बात करें तो इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले ये 14वें शासक थे। और बात करें कि कुल कितने शासक थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, 14 शासक थे, जिसमें इस युद्ध में हेमू की हार हुई थी। हेमू पहले एक नमक व्यापारी था और अपने कार्यों के द्वारा सेना में या कहें कि प्रशासन में राजा के पद में पहुंच गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। वर्धा से, दांडी से, सेवाग्राम से या साबरमती से। और आंसर रहेगा ऑप्शन बी दांडी। बात करें हम
कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ था, तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के मध्य में दांडी मार्च चला था, जो कि साबरमती आश्रम से गुजरात के समुद्र तट दांडी तक चला था। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि दांडी कौन से जिले में है, तो नवसारी या नौसारी जिले में है। 78 अनुयायी इनके साथ थे। यात्रा 24 दिन तक चली, 385 किलोमीटर चली और मुट्ठी भर नमक उठाकर, यानी कि महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सिखों के अंतिम या 10वें गुरु कौन थे? गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह? और आंसर रहेगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका जन्म पटना 5 जनवरी 1666 ईस्वी को हुआ था। 1699 ईस्वी में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आदि ग्रंथ का इन्होंने पुनः संकलन किया। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव के द्वारा की गई थी और इन्होंने सिंह पुरुषों के नाम के साथ सिंह और कौर की महिलाओं के नाम के साथ कौर लगाने की परंपरा चलाई। पांवटा हिमाचल प्रदेश की स्थापना भी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी और इन्होंने सिख धर्म में 5 ककार चलाए, जो कि केश, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? आंसर रहेंगे रायगढ़, सिंधुदुर्ग, पूना या कोल्हापुर? और आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रायगढ़। शिवाजी ने राजधानी रायगढ़ को बनाया था और इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को वर्तमान जिले राज्य महाराष्ट्र में हुआ था और पुणे में शिवनेरी किले में इनका जन्म हुआ था और शिवनेरी देवी के नाम पर, यानी कि जो इनकी कुल देवी थी उन्हीं के नाम पर इनका नाम रखा गया था शिवा। इन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई थी। गुरिल्ला युद्ध नीति का मतलब होता है कि जंगलों में छुपकर रहना और अचानक से, यानी कि बाहर निकलकर आक्रमण करना और वापस जाकर फिर से जंगलों में छुप जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम डलहौजी, लॉर्ड विलियम कॉर्नवालिस या इनमें से कोई नहीं? और आंसर की बात करें तो आंसर रहेगा हमारे पास लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 ईस्वी में किया था। ठगी प्रथा का भी अंत किया था कर्नल स्लीमैन के सहयोग से 1830 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आते रहते हैं। और अंग्रेजी को माध्यम बनाया था शिक्षा का 1835 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, अंतिम मुगल शासक कौन था? बाबर, जहांगीर, अकबर या बहादुर शाह द्वितीय? तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जफर के नाम से कविताएं लिखता था, इसलिए इनका एक नाम माना जाता है कि इनको जफर भी कहा जाता है। जफर के नाम से कविताएं लिखते थे। मुगल वंश का अंतिम मुगल शासक था। 1857 के विद्रोह के समय इन्हें प्रमुख नेता घोषित किया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा। 1862 में रंगून, वर्तमान में म्यांमार में उनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में अंग्रेजों ने इन्हें पकड़कर रंगून में भेज दिया था, जो कि वर्तमान में बर्मा म्यांमार में पड़ेगा और वहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास होता है? फाल्गुन, जनवरी, चैत्र या पौष? और आंसर की बात करें तो आंसर रहेगा ऑप्शन ए, फाल्गुन। शक संवत राजा रोहन के उपलक्ष्य में कनिष्क के द्वारा जारी किया गया था। शक संवत 78 ईस्वी में चलाया गया था। इसका प्रथम महीना चैत्र है और अंतिम फाल्गुन रहेगा। भारत ने राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को ही स्वीकार किया है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करें तो शक संवत रहेगा। भारत के वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है? यानी कि भारत के वाटरमैन के नाम किसका है? अनादेश पाल, भगत पुराण सिंह, चंडी प्रसाद भट्ट या डॉक्टर राजेंद्र सिंह? तो आंसर रहेगा हमारे पास डॉक्टर राजेंद्र सिंह। डॉक्टर राजेंद्र सिंह भारत में राजस्थान के अलवर जिले से एक प्रसिद्ध जल संरक्षणवादी हैं। इन्हें भारत के वाटरमैन के नाम से भी जाना जाता है। 2015 में स्टॉकहोम में इन्होंने जल पुरस्कार जीता है, जिसे जल के लिए नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? भगत सिंह, दादा भाई नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या नेताजी सुभाष चंद्र बोस? और आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक रहेगा। बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे या सामाजिक सुधारक भी थे। लोकप्रिय रूप से उन्हें लोकमान्य कहा जाता था। भारतीय अशांति का जनक भी इन्हें माना जाता है और इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी एनी बेसेंट और सुब्रमण्यम अय्यर के साथ मिलकर। किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती है? कावेरी डेल्टा,
तुंगभद्रा के तटवर्ती क्षेत्र, रायचूर दोआब या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कावेरी डेल्टा। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले से हुआ है और कावेरी में 1341 मीटर की ऊंचाई पर पश्चिम घाट में ब्रह्मगिरी श्रेणी की पहाड़ियों से होता है। कावेरी नदी पर कर्नाटक में कृष्णराज सागर बांध और तमिलनाडु में मैटूर बांध बनाया गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।